जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाय चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा काम काली कपाली करालिका। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है दरिद्रता, और दूसरा दुख होता है रोग, और तीसरा दुख अधिक शत्रु होना, और यह तीनों ही हो जाए तो जीवन का स्वाहा हो जाता है। एक बार और सुन लीजिए कि जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है मनुष्य को दरिद्रता में रहना। जितना कमाता है पैसा खर्च होता जाता है, कोई कुछ चीज बचती नहीं है, घर में सुख नहीं होता, दरिद्रता होने पर सुख नहीं होता, शांति नहीं होती, आनंद नहीं होता है। दरिद्रता जीवन का सबसे बड़ा दुख। भगवान किसी को भी दरिद्र नहीं बनाए। और दूसरा दुख होता है रोग। भगवान किसी को भी रोग नहीं दे। अन्यथा पैसा भी होगा, धन भी होगा, दौलत भी होगी, परंतु सही तरीके से न तो जी सकते हो, न सो सकते हो, न खा सकते हो, न नींद आएगी आपको। सब पैसा धरा का धरा रह जाएगा। और तीसरा दुख होता है शत्रु अधिक होना। वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। साम दाम दंड भेद करके आपको नीचे गिराने का काम करता है। और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में यदि बहुत ही बैड लक होता है, पिछले जन्म का पापी व्यक्ति होता है, तो वह व्यक्ति दरिद्र भी होता है, रोगी भी होता है, और उसके शत्रु भी अधिक होते हैं। और इसलिए उसका जीवन हमेशा हमेशा स्वाहा स्वाहा बना रहता है, यानी वो प्रगति नहीं कर सकता, जिंदगी भर रोता रहता है। इसीलिए कभी किसी से भी विवाह करो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो पत्रिका देख के विवाह करो कि यह तीन चीज उसकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। उसकी जिंदगी में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, उसकी जिंदगी में रोग नहीं होना चाहिए, उसकी जिंदगी में शत्रु अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए 6वां, 8वां और 12वां भाव देखा जाता है। 6ठे भाव में और अष्टम भाव में और 12वें भाव में आपके ये कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। ये तीनों अधिक खराब नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। दरिद्र व्यक्ति का रोगी होना बहुत ही कम देखा गया है, लेकिन दरिद्र तथा रोगी व्यक्ति का दुश्मन होना तो और भी असंभव है। जो व्यक्ति रोगी होता है उसको कोई दुश्मन ही नहीं होता है। जो दरिद्र हो जाता है उसका भी कोई दुश्मन नहीं होता है। गरीबी छोटा दुख है, कर्जा दुख महान, रोग दुख उससे बड़ा, कलह नरक दुख जान। वाह! गरीबी छोटा दुख है, कर्जा का दुख और महान उससे बड़ा हो जाता है। यदि कर्जा ले लेते हो तो दुख में कई गुना वृद्धि हो जाती है। और रोग यदि लग गया, रोग दुख उससे बड़ा, कर्जे से भी बड़ा रोग दुख होता है। और घर में कलह हो जाए तो जीवन नरक हो जाता है। शायद अब आपको समझ में आ गई होगी तीनों चारों की कड़ियां, कि गरीबी छोटा दुख है, कर्ज लेना उससे बड़ा दुख हो जाता है, रोग दुख उससे बड़ा, रोग और उससे बड़ा हो जाता है रोग का दुख। और घर में यदि कलह हो जाए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, न नरक में जीने लग जाते हो। जय माता दी। जय मां कामाख्या। इसलिए कभी भी रोग तो शरीर पर नहीं आना चाहिए, घर के अंदर कलह नहीं होनी चाहिए। इसके बहुत सारे हमने उपाय आपको बताए हैं कि घर में कलेश होता हो, घर में कलह होती हो, तो मान के चलो आप जो है एक तरीके से
नर्क में जी रहे हो, नर्क में। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर में कलह बिल्कुल मत होने दो, और यदि होती हो कलह आपके घर में तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 7649862712 और 7987237885। इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके आप अपने घर में यदि कलह होती हो, अशांति होती हो, तो इसको दूर करने के लिए संपर्क किया जा सकता है, आपको उचित सलाह दी जा सकती है, और आप यदि चाहेंगे तो आपके घर की कलह का कारण भी आपको बताया जा सकता है। यदि घर परिवार में कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता हो, कोई न कोई व्यक्ति बिस्तर पर ही रहता हो, किसी न किसी की हॉस्पिटल में रिसर्च होती रहती हो, गोली दवाई पे गोली दवाई खाते जाते हैं, कोई असर नहीं होता हो, तो भी आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो। यदि आपके ऊपर ऋण हमेशा जिंदगी भर चढ़ा रहता है तो उस ऋण को हटवाने के लिए, ऋण से संबंधित पूजा करवाने के लिए भी आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो। उसके कारण को खोज सकते हो कि वास्तव में ऋण क्यों चढ़ा, गरीबी क्यों आई, क्यों हम बीमार रहने लगे, और क्यों हमारे घर में कलह की उत्पत्ति होने लग गई। ये सब चीज यदि आप जानना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बता ही दिया है। कृपया फोन नहीं लगाएं, सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना नाम पता बताते हुए अपनी समस्या बता दें, ताकि आपके लिए उचित बातचीत की जा सके और उचित सलाह आपको दी जा सके। यदि आप कार्य करवाना चाहते हो तो कार्य भी किया जा सकता है। फिर आपकी इच्छा, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने दे दिया। ऐसे मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं कि जैसा मैंने बताया कि नमस्ते चंडी के चंडी चंड मुंड विनाशिनी, नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी, शिवे रक्ष जगत धात्री प्रसिद्ध हर वल्लभे, प्रणमामि जगत धात्री जगत पालन कारिणीम, जगत क्षोमकारी विद्या जगत षष्टि विधायिनीम, करालाम विक्राम घोरा मुंड माला भूषिताम, हरा चिंताम हराराध्यम, नमामि ब्रह्म पूजिताम, सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या जगण युक्ताम, मंत्र सिद्धि पदाम योनि लिंग शोभिताम। इस प्रकार का जो स्तुति होती, इनको आप रोजाना यदि आधा घंटा रोज जप करने लग जाओगे, देखो आपके यहां न तो दरिद्रता रहेगी, न ऋण में रहोगे, और न ही आपके यहां पे क्लेश अशांति सब दूर चले जाएंगे। आप करना नहीं चाहते, आप हवन नहीं करना चाहते, आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते, आप भगवान के सामने झुकना नहीं चाहते, तो फिर तो आपका ईश्वर ही मालिक है। ईश्वर के सामने समर्पण भाव करो, अरे उनके चरण कमल में डूब तो जाओ, फिर देखो भगवान आपको गोदी में अवश्य उठाएगा। आप किसी भी एक मंदिर की सेवा अपने हाथ में ले लो, बस किसी भी एक मंदिर के अंदर यदि पैसा नहीं हो तो शारीरिक श्रम करना चालू कर दो। वहां पे जाकर के रोज झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर दीजिए, रोज झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दीजिए, पोछा लगाना प्रारंभ कर दीजिए, जाले निकालना प्रारंभ कर दीजिए। लाइट नहीं हो तो लाइट ला करके लगा दीजिए, वहां पे रोज दीपक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर श्री राम जय जय राम बोलना प्रारंभ कर दीजिए। ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दीजिए। 1-2 घंटे तक ब्रह्म मुहूर्त में यही बोलते रहिए, देखिए आपके रोग सब दूर हो जाते हैं, आपके ऋण चुकना प्रारंभ हो जाता है, आपके यहां से क्लेश अशांति सब ऑटोमेटिकली घर से बाहर चली जाएगी। प्रैक्टिकल करके तो देखो। आप करना नहीं चाहते हो, पड़े पड़े सूर्य उदय होने के बाद में 8-8, 9-9 बजे तक उठते हो, शराब पीने लगते हो, मांस खाने लगते हो, पराई स्त्री का सेवन करने लगते हो, तो कैसे ईश्वर आपकी मदद करेगा? नहीं कर सकता। अभी भी समय है। यदि आप कष्ट में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करो और ब्रह्म मुहूर्त में घर की झाड़ू लगा दो, दरिद्रता बाहर कर दो, तुलसी मैया के सामने घी का दीपक लगा दीजिए और दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। आप बोलना तो चालू करो। निश्चित तौर से आपके जो दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे। निश्चित तौर से सूर्यनारायण भगवान के दर्शन हो गए, आपकी जिंदगी में उजाला अवश्य आएगा।
आप किसी मंदिर में उजाला करके तो देखो, मंदिर की सफाई करके तो देखो, मंदिर को चकाचक करके तो देखो, निश्चित तौर से आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। विश्वास रखिए, मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, अब इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके कर्मों पर निर्भर करता है, आपके भाग्य पर निर्भर करता है, आपके ग्रह नक्षत्र पर निर्भर करता है। तोड़ दो पुरानी परंपराएं और मान्यताएं, ग्रह नक्षत्रों को भी बदल सकते हो, बशर्ते कि आप में विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। अब यदि इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो।